ये कहानी रतनपुर गांव की है। देखने में तो ये गांव बहुत सुंदर और शांत सा लगता है, लेकिन रात होते ही इस गांव को डर और खामोशी अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। हर रात इस गांव में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई अपने सपने में भी नहीं कर सकता। अमावस की रात रतनपुर गांव के लोगों के लिए मौत की रात होती है। हर अमावस की रात कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले मौत का घर भी कहते थे। लोगों का मानना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था, लेकिन एक डायन ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरे गांव की बलि दे दी और गुस्से में गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह से आग लगा दी, जिसमें उस डायन की जान चली गई। तब से उस डायन की आत्मा उसी हवेली में कैद है और हर अमावस की रात वो किसी न किसी की बलि चढ़ाती है। इन सभी बातों से अनजान मयंक कई साल बाद अपने गांव आया था। उसका दोस्त कबीर भी इस बार उसके साथ गांव आया था। गांव आने के बाद जब कबीर और मयंक को उस हवेली के बारे में पता चला, तो वो दोनों ने मिलकर तय किया कि वो दोनों हवेली में अमावस की रात को जाकर पता लगाएंगे और साबित करेंगे कि डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मयंक के दादा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मयंक नहीं माना और कहने लगा, भूत प्रेत की कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए होती है और मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा और सबको साबित करके दिखाऊँगा कि डायन वायन कुछ नहीं होती है। अमावस की रात को कबीर और मयंक अपने घर से निकल जाते हैं। गांव से हवेली का रास्ता 5 मिनट की दूरी पर था, तो दोनों ने पैदल जाने का सोचा। गांव से हवेली का रास्ता सुनसान और डरावना सा लग रहा था। कबीर मयंक के आगे आगे चल रहा था, हाथ में टॉर्च लिए। उन्हें अपने कदमों की आहट के अलावा और किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास इतनी शांति थी कि वो दोनों अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुन सकते थे। डरते डरते वो दोनों हवेली के बाहर जा पहुँचे। बाहर से हवेली पूरी तरह से खंडर और वीरान थी, जैसे अभी किसी के छूने पर वो ढह जाएगी। हवेली और उसके आसपास का इलाका पूरा जला हुआ था। डरते हुए दोनों हवेली के दरवाजे के पास जा पहुँचे। कबीर को दरवाज़ा खोलने में डर लग रहा था। कबीर वैसे तो भूत प्रेत में नहीं मानता था, पर पता नहीं क्यों आज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।